मित्रों, पिछली परिचर्चा में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे जो परिचर्चा हुई थी उसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि सार्वभौमिक रूप में समस्त मानवों की बुनियादी आकांक्षाएं समान हैं और वो है निरंतर सुख और सुविधा के साथ जीना। अर्थात बुनियादी आकांक्षाएं निरंतर सुख और सुविधा है। मानव आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बुनियादी आवश्यकताएं, अब हम इस पर परिचर्चा करेंगे कि जो मानव आकांक्षाओं की पूर्ति करनी है उसके लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं। जब हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने अपनी मूल आकांक्षा को पूरा किया है, तो यह हमेशा इतना सकारात्मक नहीं होता है। हम हमेशा इसमें संतुष्ट नहीं होते हैं। हमारा विचार नहीं में आता है कि नहीं, आकांक्षा पूरी नहीं की है। हमारी मूल आकांक्षा और हमारे अस्तित्व की स्थिति के बीच काफी अंतर है। जब हम अपने द्वारा किए जा रहे सभी प्रयासों पर चिंतन करते हैं तो हम आसानी से देख सकते हैं कि हम आम तौर पर भौतिक सुविधा के संचय पर काम कर रहे हैं। भौतिक सुविधाओं को इकट्ठा करने पर काम कर रहे हैं। मूल समस्या यह है कि हमने यह मान लिया है कि जब हमारे पास पर्याप्त भौतिक सुविधा होगी, सुख समृद्धि अपने आप आ जाएगी। समझ रहे हैं ना? आप जब भी अपने आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे लोग भौतिक सुविधा को इकट्ठा करने पर काम कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके पास जितनी भौतिक सुविधा होगी वो उतनी सुख और समृद्ध होंगे। मूल समस्या यही है। यह कुछ ऐसा है जिसे हमने अपने जीवन में तलाशने की जरूरत है। अर्थात क्या यह सच है कि भौतिक सुविधा इकट्ठा होने पर, संचय होने पर सुख समृद्धि अपने आप आ जाएगी? इसलिए इस पर चिंतन की आवश्यकता है, इस पर मनन की आवश्यकता है। हम अपने प्रयास कहाँ लगा रहे हैं? क्या हमारे प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं? यदि केवल भौतिक सुविधाओं के संचय से सुख समृद्धि की निरंतरता प्राप्त नहीं होती है, तब फिर और क्या करना जरूरी है? आइए खुद से यह सवाल पूछकर जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी अपने मन में
सवाल कीजिए, क्या मेरे परिवार में दुख है? ये दुख भौतिक सुविधा की कमी के कारण है, अधिक है, या रिश्तों में पूर्ति न होने के कारण अधिक है? जब आप इसकी छानबीन करेंगे, जांच करेंगे, तो पाएंगे कि परिवार में नाखुशी का प्रमुख कारण है रिश्तों में तृप्ति की कमी, रिश्तों में सम्मान की कमी, रिश्तों में पूर्ति की कमी, और सिर्फ शारीरिक सुविधा अर्थात भौतिक सुविधा की कमी नहीं। अब अपने प्रयास के निवेश के देखने के लिए पता करें, अर्थात हम प्रयासों को किस ओर लगा रहे हैं, इसका पता करें। आप भौतिक सुविधा के लिए कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं, और रिश्ते में पूर्ति के लिए, रिश्तों में तृप्ति के लिए आप कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं। महसूस करें, इसकी जांच करें, तो आप पाएंगे कि आम तौर पर भौतिक सुविधा के लिए अधिकांश समय और प्रयास का निवेश किया जा रहा है। किसी के हम परिवार को क्या उचित समय दे पा रहे हैं? क्या परिवार में बैठकर हम आपस में बात कर पा रहे हैं? क्या समाज को हम वो समय दे पा रहे हैं, या केवल भौतिक सुख सुविधा को इकट्ठा करने में ही अधिकांश समय लगा रहे हैं? ये एक मनन का विषय है, चिंतन का विषय है। परंतु आप अपने अंतरात्मा में जब चिंतन करेंगे, तब आप पाएंगे कि अधिकांश समय भौतिक सुविधा के संचय में या उसके प्रयास में निवेश किया जा रहा है। यह मानते हुए कि सब कुछ पर्याप्त सुविधा होने पर ठीक रहेगा या हो जाएगा, और जब पर्याप्त भौतिक सुविधा, शारीरिक सुविधा आ जाएगी, परिवार में कोई दुख नहीं होगा। परंतु जब हम भौतिक सुविधा इकट्ठा करने में अधिक समय का निवेश करते हैं, तब रिश्तों के लिए हमारे पास समय नहीं रहता, रिश्तों की पूर्ति में कमी हो जाती है, और रिश्तों में पूर्ति की कमी होने के कारण रिश्तों में खटास उत्पन्न हो जाती है, और रिश्तों में पूर्ति की कमी के कारण अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से रिश्तों में पूर्ति की कमी के कारण समस्याएं अधिक हैं, और हम अपना बड़ा हिस्सा निवेश कर रहे हैं भौतिक सुविधा के लिए। समय और प्रयास किसके लिए लगा रहे हैं? भौतिक सुविधा के लिए, जबकि समस्याएं अधिक कहाँ हैं? रिश्तों में पूर्ति की कमी के कारण। इस चर्चा के साथ हम इससे जो निष्कर्ष निकालना चाहते हैं वह बहुत ही सरल है, अर्थात मनुष्य के लिए भौतिक सुविधा आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन संबंध भी आवश्यक है। दरअसल
इसे देखकर हम जानवरों और इंसानों के बीच के अंतर को समझ सकते हैं। शारीरिक सुविधा जानवरों के साथ-साथ इंसानों के लिए भी ज़रूरी है। जानवरों के लिए भी ज़रूरी है, जानवर के ज़रूरी भी है और पर्याप्त भी है। क्योंकि उदाहरण के लिए अगर गाय भूखी है तब वह उस भूख को मिटाने के लिए भौतिक सुविधा के रूप में घास चरती है और जब घास चर लेती है और तृप्त हो जाती है तो वह आराम से बैठकर जुगाली करने लगती है। इसलिए भौतिक सुविधा जानवरों के जरूरी भी है और पर्याप्त भी, अर्थात वो उनको कितने भौतिक सुविधा चाहिए केवल उतनी ही ग्रहण करते हैं, उसके बाद वो शांत हो जाते हैं। इसलिए उनके जरूरी भी है और पर्याप्त भी है। लेकिन जब बात इंसान की आती है तो ऐसा नहीं है। भौतिक सुविधा एक आवश्यकता है, लेकिन मनुष्य की पूर्ति के लिए केवल भौतिक सुविधा ही पर्याप्त नहीं होगी। जब मनुष्य के पास भौतिक सुविधाओं की कमी होती है तो वह असहज और दुखी हो जाता है। एक बार उसे जो भौतिक सुविधा मिलती है वह उसके बारे में भूल जाता है और कई अन्य चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जानवरों के लिए भौतिक सुविधा आवश्यक है, यह मनुष्य के लिए भी आवश्यक है। हालांकि क्योंकि पशु शारीरिक सुविधा या भौतिक सुविधा को जितनी पर्याप्त है उसका उतना ही भोग करते हैं, और जब उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको भौतिक सुविधा या शारीरिक सुविधा प्राप्त हो जाती है तो शांत हो जाते हैं। इसलिए पशुओं के लिए शारीरिक सुविधा आवश्यक होने के साथ साथ पर्याप्त भी है। मनुष्य के लिए भौतिक सुविधा आवश्यक है, लेकिन केवल भौतिक सुविधा पर्याप्त नहीं है। जबकि हमारे पास रिश्तों में रहने की स्वाभाविक विकृति है, अर्थात हम रिश्तों के साथ सामंजस्य में, समग्रता में रहना चाहते हैं। क्या हम वास्तव में संबंध सुनिश्चित करने में सक्षम हैं? क्योंकि पशुओं को केवल शारीरिक सुविधा चाहिए, उनके लिए संबंध कोई अर्थ नहीं रखते, परंतु मनुष्य के लिए भौतिक सुविधा के साथ साथ संबंध भी आवश्यक है। इसलिए केवल भौतिक सुविधा पर्याप्त नहीं है। जब हमारे पास रिश्ते में रहने की स्वाभाविक स्वीकृति है, अर्थात हम रिश्तों के साथ समन्वयता में रहना चाहते हैं, क्या हम वास्तव में संबंध सुनिश्चित करने में सक्षम हैं? क्या हमने इसे समझ लिया है या बस इसे मान लिया है? इसे और जानने के लिए
पता करें कि क्या, खुद से सवाल पूछें, आप दूसरों के साथ संबंध अर्थात सद्भाव में रहना चाहते हैं या आप दूसरों के विरोध में रहना चाहते हैं। आप दूसरों के साथ सद्भाव के साथ संबंध में रहना चाहते हैं या आप दूसरों के साथ विरोध के संबंध में रहना चाहते हैं, या आप मानते हैं जीने के लिए दूसरों के विरोध में होना जरूरी है, यानी सर्वाइवल संघर्ष है, जीवित रहना संघर्ष है, अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, केवल सबसे फिट ही जिंदा रह सकता है। और क्या आप इस सिद्धांत के अनुसार जीने में खुशी महसूस करते हैं? थोड़ा आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन करने से पता चलेगा कि इन तीनों में से जो स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य है वह पहला है, अर्थात हम सब एक दूसरे के साथ सद्भाव के संबंध में जीना चाहते हैं। आप निश्चित रूप से दूसरों के विरोध में रहना नहीं चाहते, लेकिन आप एक तरह से सोचने के लिए वातानुकूलित हो सकते हैं, कंडीशन हो सकते हैं, जैसा कि तीसरे विकल्प में बताया गया है, अर्थात जीवन एक संघर्ष है। केवल फिट व्यक्ति ही जीवित रह सकता है। यदि हम तीसरा विकल्प अपनाते हैं तो इसका महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ता है। हमारा जीवन परिवार में और समाज में, अर्थात अगर हम तीसरा विकल्प अपनाते हैं तो इसका हमारे जीवन, परिवार और समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह आज हम चारों ओर देख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग तीसरे विकल्प पर ही ध्यान दे रहे हैं, इसलिए वो लोगों के साथ संघर्ष में है। चारों तरफ हम देखते हैं भाई भाई से अंतर्विरोध में है, संघर्ष में है। कहीं कहीं स्थिति इतनी विकट है कि हम पति पत्नी आपस में संघर्ष में है, जीवन के संघर्ष में, कहीं कोई समन्वय नहीं है। फिर हमने खुद के समन्वय में है, न परिवार के समन्वय में है, न समाज के समन्वय में है। हम खुद भी दुखी हैं, परिवार भी दुखी है और हम समाज में भी नकारात्मकता फैलाते हैं। यह आज हम चारों ओर देख सकते हैं। रिश्तों में आज जो आम तौर पर हो रहा है वह कुछ इस प्रकार है। जब भी लड़ाई होती है हम उसे सुलझाना चाहते हैं। हम अगले दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करते हैं कि हम आज लड़ना नहीं चाहते, लेकिन एक लड़ाई फिर शुरू होती है। कभी कभी ये उसी दिन के अंत में हो जाती है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? आपके भाई बहन, पिता, माता, जीवन साथी, बच्चों, आपके दोस्तों, सहकर्मी आदि के साथ चिढ़ जाना,
क्रोधित होना, दिनों तक न बोलना, एक दूसरे को घसीट कर कोर्ट में घसीटना, तलाक देना आदि संबंधों की दयनीय स्थिति के संकेतक है। चारों ओर आप इन घटनाओं को देख सकते हैं। रिश्तों में पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रिश्ते के बारे में सही समझ होना जरूरी है। पिछली चर्चा से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मनुष्य की पूर्ति के लिए भौतिक सुविधा, संबंध और सही समझ ये तीनों आवश्यक है। मनुष्य की पूर्ति के लिए उसके निरंतर सुख और समृद्धि के लिए भौतिक सुविधा, संबंध और सही समझ ये तीनों आवश्यक है। हम देख सकते हैं कि भौतिक सुविधा, संबंध और सही समझ तीनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं और सब मनुष्यों की पूर्ति के लिए तीनों आवश्यक है। आप केवल भौतिक सुविधा का संचय करें और संबंध और सही समझ को ना अपनाएं तो भी सुख और सुविधा उत्पन्न नहीं हो सकती। आप केवल संबंधों पर ध्यान दें, भौतिक सुविधा और सही समझ ना हो तो भी सुख और समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। और केवल समझ सही हो, संबंधों पर ध्यान न दें और भौतिक सुविधा ना हो तो भी सुख और समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए ये तीनों अलग अलग डोमेन है और तीनों की आवश्यकता है। एक को दूसरे के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। अर्थात भौतिक सुविधा का काम करेगी, संबंधों में प्रेम संबंधों का काम करेगा और सही समझ अपना काम करेगी। हम इन तीनों को आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, एक के स्थान पर दूसरे को नहीं रख सकते। तीनों अलग अलग हैं और तीनों की आवश्यकता है। यदि हम इनमें से प्राथमिकता की जांच करें कि इनमें से पहली प्रायोरिटी पर कौन है, तो हम देख सकते हैं कि सही समझ सबसे पहली प्राथमिकता है। फिर मनुष्य के साथ मधुर संबंध, सौहार्दपूर्ण संबंधों की पूर्ति दूसरी प्राथमिकता है और भौतिक सुविधा सुनिश्चित करना तीसरी प्राथमिकता है। इस प्रकार इनका जो प्राथमिकता क्रम है वो है सही, पहले नंबर पर पहली प्राथमिकता सही समझ, दूसरी प्राथमिकता संबंधों में सौहार्द और तीसरी प्राथमिकता पर्याप्त भौतिक सुविधा। सही समझ, संबंध और भौतिक सुविधा। अब इस पर परिचर्चा करते हैं। मनुष्य निरंतर सुख समृद्धि के साथ रहना चाहता है। केवल यही हर मनुष्य की मूलभूत आकांक्षा है, सभी मनुष्यों की। इसलिए हम सब की मूलभूत आकांक्षा एक ही है। यह समय या काल के साथ नहीं बदलती। हर मनुष्य निरंतर सुख और समृद्ध रहना चाहता है और यह सही समझ
रिश्ते में पूर्ति और सही प्राथमिकता में शारीरिक सुविधा सुनिश्चित करने पर ही संभव है। अर्थात जब हम सही समझ के साथ रिश्तों में जीना और सही समझ के साथ भौतिक सुविधा संचय करना के साथ जीवन जिएंगे तो ऐसा जीवन ही मानव चेतना के साथ जीने जैसा है। दूसरी ओर यदि कोई अकेले भौतिक सुविधा के लिए जी रहा है और सही समझ सुनिश्चित किए बिना रिश्ते में सही भावना नहीं कर रहा है, वह दुख ही महसूस करता है और दूसरों को भी दुखी करता है। यही यही इसका परिणाम है। दूसरा परिणाम यह है कि यदि सही समझ का अभाव है तो व्यक्ति भौतिक सुविधा की आवश्यकता की पहचान करने में सक्षम नहीं होता है। अब यदि हम भौतिक सुविधा के लिए अपनी आवश्यकता की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हमें सही समझ नहीं होगी हमें कितनी भौतिक सुविधा चाहिए, हम इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे, तो हम कितनी भौतिक सुविधा जमा करते हैं, हमें कभी नहीं लगता कि हमारे पास पर्याप्त भौतिक सुविधा है। हम और अधिक चाहते रहते हैं। पर्याप्त भौतिक सुविधा न होने की यह भावना ही दरिद्रता है, गरीबी है। नतीजन ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी पर्याप्त भौतिक सुविधा का ज्ञान नहीं है, सही समझ के न होने का, वह स्वयं भी दरिद्र है और दूसरों को भी दरिद्र बनाता है। आमतौर पर दो तरह के लोग होते हैं, भौतिक सुविधा से वंचित दुखी और दरिद्र। दूसरे जिनके पास भौतिक सुविधा है फिर भी दुखी और दरिद्र। यह पता लगाने की कोशिश करें कि आप कहाँ हैं, एक या दो पर। जब हम वास्तव में निम्नलिखित अवस्था में होना चाहते हैं, अर्थात भौतिक सुविधा युक्त सुखी और समृद्ध, यह देखना आसान है कि हम वास्तविक रूप से स्तर 3 में रहना चाहते हैं। हमारी आवश्यकता से अधिक भौतिक सुविधा, सुखी और समृद्ध। हालांकि आज हम एक या दो पर लग रहे हैं, अर्थात हम चाहते हैं बिंदु 3 भौतिक सुविधा युक्त सुखी और समृद्ध जीवन। और हम किसी स्थिति में हैं, या तो भौतिक सुविधा से वंचित होकर दुखी और दरिद्र है, या फिर सही समझ न होने के कारण भौतिक सुविधा होने के उपरांत भी दुखी और दरिद्र है। यह देखना आसान है कि ठीक है ना, कि हम 3 में रहना चाहते हैं, बिंदु 3 में रहना चाहते हैं। हमारा प्रयास आम तौर पर 2 के लिए है। देख सकते हैं कि जिसे आज विकास कहा जाता है,
वह काफी हद तक हमें बिंदु 1 से 2 तक ले जाता है। अर्थात अगर हम भौतिक रूप से सुविधा से वंचित हैं, दुखी हैं और दरिद्र हैं, तब हम भौतिक सुविधा इकट्ठी करते हैं, ये जाने बिना कि दुख और दरिद्रता है क्या। क्योंकि जब तक सही समझ नहीं होगी, दुख और दरिद्रता का पता नहीं कर सकते। और जब तक दुख और दरिद्रता का पता नहीं कर सकते, तब तक आप भौतिक सुविधा इकट्ठी करने के बावजूद भी दुखी और दरिद्र ही रहेंगे। और यही हो रहा है, क्योंकि आज की जो विकास प्रक्रिया है, वो केवल और केवल भौतिक सुविधा संचय करने का ही काम कर रही है। इसलिए भौतिक सुविधा होने पर भी लोग दुखी और दरिद्र हैं। अगर हम तीनों यानी सही समझ, संबंध और भौतिक सुविधा सुनिश्चित करने में सक्षम है, तो प्राथमिकता क्रम आइए परिणाम देखें। रिश्ते में सही भावना के माध्यम से सही समझ के आधार पर हम आपसी खुशी सुनिश्चित कर सकते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। सही समझ से हम भौतिक सुविधा की आवश्यकता की पहचान कर सकते हैं, अर्थात हमें कितनी भौतिक सुविधा चाहिए, इसकी पहचान केवल हम सही समझ से कर सकते हैं। तो सही समझ से हम रिश्तों को भी संतुलित कर सकते हैं, और सही समझ से ही हम भौतिक सुविधा की आवश्यकता की भी पहचान कर सकते हैं। हम यह भी सीख सकते हैं कि कैसे पारस्परिक रूप से समृद्ध उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग करके उत्पादन कर सकते हैं। कितना उत्पादन करना है, ये भी सही समझ से ही किया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति का आवश्यकता से अधिक दोहन उचित नहीं है। इसलिए जितनी आवश्यकता है, अगर उतना ही हम उत्पादन करेंगे, तो पर्यावरण को या इस प्रकृति को उतना ही कम हानि पहुंचाएंगे। क्योंकि अंततः हम सब इस अस्तित्व अर्थात प्रकृति का ही हिस्सा है, और जिसका हम हिस्सा है, हमारा मूल्य इस बड़े कर्म में योगदान देना है। यही हमारा मूल्य है। जिस तरह चाक का मूल्य ब्लैक बोर्ड पर कक्षा में लिखा जाना है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मूल्य इस पूरे अस्तित्व में, इस पूरी प्रकृति में योगदान देना है, समन्वय स्थापित करना है। नासमझ के कारण भौतिक सुविधाओं के लिए अधिक उत्पादन करने से इस प्रकृति अस्तित्व को नुकसान पहुंचाना नहीं। एक बार जब हम यह सुनिश्चित करने में सक्षम हो जाते हैं कि आवश्यकता से अधिक भौतिक सुविधा की उपलब्धता हमें समृद्धि की अनुभूति होती है ना। अर्थात समृद्धि क्या है? आपकी भौतिक सुविधा की आवश्यकता से कुछ ज्यादा भौतिक सुविधा की उपलब्धता ही आपकी समृद्धि है। जब आप ये समझ लेंगे कि आपकी भौतिक सुविधा की आवश्यकता कितनी है, तब आप उससे थोड़ा अधिक संचय करेंगे, और इस आपकी ये स्थिति ही आपकी समृद्धि कहलाएगी, और आपको इसमें अनुभूति होगी कि आप समृद्ध हैं। इस चित्र के माध्यम से हम 3 चीजों में प्रायोरिटी देख सकते हैं। 3 क्या आवश्यक है? राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ,
रिलेशनशिप, संबंध एंड फिजिकल फैसिलिटी, भौतिक सुविधाएं, ये जीवन के लिए, सुखी और समृद्ध जीवन के लिए, ये तीनों जरूरी हैं। और तीनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। तीनों को एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट या एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो पहली प्राथमिकता पर हमने परिचर्चा की है, राइट अंडरस्टैंडिंग, अर्थात सही समझ आती है इन सेल्फ, मेरे अंदर। सबसे पहले मेरे अंदर सही समझ होना बहुत जरूरी है। हम सबके अंदर सही समझ होना बहुत जरूरी है। दूसरा, सही समझ के साथ संबंधों में समन्वय, वो अपने अंदर खुद के संबंध में समन्वय, परिवार के साथ संबंधों में समन्वय, समाज के साथ संबंधों में समन्वय, और इस संपूर्ण प्रकृति तथा अस्तित्व के साथ संबंधों में समन्वय। फिर तीसरी प्राथमिकता पर आती है भौतिक सुविधा। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति से कुछ कुछ ज्यादा भौतिक सुविधा का होना समृद्धि है। इसलिए जब हम सही समझ के साथ संबंधों में सामंजस्य उत्पन्न करते हैं, तो जो हमें अनुभूति होती है उसे सुख कहते हैं। अर्थात सही समझ के साथ संबंधों में सामंजस्य के साथ रहने के बाद जो अनुभूति होती है उसे सुख कहते हैं। और सही समझ के साथ अपनी भौतिक आवश्यकता से थोड़ा अधिक भौतिक सुविधा का होना समृद्धि होती है। इसे सुख और समृद्धि दो अलग अलग चीजें हैं। सुख केवल संबंधों से मिल सकता है, संबंधों के सामंजस्य से मिल सकता है। और समृद्धि आपकी भौतिक आवश्यकता से कुछ अधिक भौतिक सुविधा उपलब्ध होने की स्थिति है। इस प्रकार से राइट अंडरस्टैंडिंग प्रायोरिटी पहली है, दूसरे नंबर पर रिलेशनशिप आती है, और तीसरे नंबर पर भौतिक सुविधा। परंतु हम कर क्या रहे हैं? हमने चीजों को उलट दिया है। हमारे लिए प्राथमिकता पर फिजिकल फैसिलिटी, भौतिक सुविधा है। उसके बाद हम संबंधों पर ध्यान देते हैं बिना किसी उचित समझ के। इसलिए हम भौतिक सुविधा संपन्न होते हुए भी दुखी हैं और दरिद्र हैं, क्योंकि बिना सही समझ के संबंधों में सामंजस्य न होना दुख है। और आपकी आवश्यक भौतिक आवश्यकता से कम भौतिक सुविधा होना आपकी दरिद्रता है। जब हम सही समझ के साथ रिश्तों को निभाते हैं, सही समझ के साथ हम भौतिक सुविधा संचय करते हैं, तब हमें म्यूचुअल हैप्पीनेस, पारस्परिक सुख, म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी, पारस्परिक समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए अगर हम सही समझ के साथ संबंधों और भौतिक सुविधाओं का संचय करें, तब हम निरंतर परस्पर सुख में
और समृद्ध रह सकते हैं। मानव चेतना का विकास। हम स्पष्ट रूप से समग्र विकास की परिकल्पना चेतना के परिवर्तन के रूप में कर सकते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू ट्रांसफॉर्म आवर कॉन्शियसनेस। मानव में चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। बेशक इसके लिए तीनों प्राथमिकताओं के क्रम पे काम करना होगा। We will have to work on all priority of all three domains: right understanding, relationship and physical facility। और इनका क्रम है सही समझ, उसके बाद संबंधों में पूर्ति के साथ साथ भौतिक सुविधा, आवश्यक भौतिक सुविधा, बहुत अधिक नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन आज के लिए इतना ही।